Hello class 11 students. How are you all? Hope all of you are very fine and doing your work properly. बेटा जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर रखा है और इलिप्स और पैराबोला के बारे में हम पढ़ चुके। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। तो बेटा सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला डिस्कस कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और या फिर दूसरी फॉर्म क्या है? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह से दो सिचुएशंस या दो टाइप ऑफ इक्वेशंस हमारे पास पॉसिबल हैं। देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। हम फर्स्ट वाली सिचुएशन का ग्राफ बनाते हैं। बेटा ये है हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है ये है ओरिजिन। तो हाइपरबोला किस तरह का बनेगा? एक तो इधर और एक शेप आएगी आपकी लेफ्ट साइड में इस तरह से। क्या क्या वैल्यूज हैं वो देखते हैं। ये है बेटा इसका वर्टेक्स, देखिए क्या है a,0। यहाँ पे क्या रहेगा? -a,0। बात करते हैं फोकस की। जो इसका फोकस है और एक फोकस यहाँ आ जाएगा, ये हमने ले लिया f1। तो f1 फोकस रहेगा -c,0 और f2 फोकस जो होगा हमारा वो होगा c,0। दिस इज द फोकस। और इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें हम दो एक्सिस पढ़ते हैं जिसमें से हम कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। यानी जो बड़ी वैल्यू है ए स्क्वायर जो है वो क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो हमारा एक्स एक्सिस होगा। और अगर हम दूसरे वाले पैराबोला की बात करें, सॉरी हाइपरबोला की, तो किस तरह से हमें उसको ड्रॉ करना है? अपवर्ड एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट डाउनवर्ड। दिस इज एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है एज यू नो। और ये जो पॉइंट है आपका ये है 0,a। दिस पॉइंट इज 0,-a। फोकस की बात कर लेते हैं f1 फोकस रहेगा हमारा 0,-c। और जो f2 फोकस होगा बेटा वो होगा हमारा 0, y की डायरेक्शन यहाँ पॉजिटिव है तो +c और यहाँ आ जाएगा -c। और ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम क्या लिखेंगे? हेयर जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक्सिस इज अलोंग, किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग। इसमें हम मेजर और माइनर के बजाय ट्रांसवर्स और वर्टिकल एक्सिस पढ़ते हैं। तो वो हमारा क्या रहेगा? ट्रांसफर और वर्टिकल एक्सिस। वो हम ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे, यानी जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा इसमें एक्स एक्सिस है और इसमें वाई एक्सिस है। और देखते हैं बेटा क्या लिख सकते हैं। अब हम इसकी और डीपली और वैल्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइपरबोला के जो मेन फैक्ट्स कौन कौन से थे और हम उसके बारे में किस तरह से पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। अब बेटा देखिए, अब हम लिखते हैं मेन फैक्ट्स अबाउट हाइपरबोला। क्या क्या मेन फैक्ट्स हम पढ़ेंगे? What are the main facts? Main facts about hyperbola. तो जैसे हमने पैराबोला और इलिप्स के पढ़े थे इसी तरह से हम इसके भी मेन फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्वेशन। तो दो टाइप की इक्वेशन है जैसे हमने अभी लिखी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस
x square by b square is equal to 1. This is our first. The second one is ट्रांसवर्स एक्सिस. इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस. इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस और उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0. इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है y एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0. चलिए अब बात करते हैं नंबर 3, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी 2a और इसमें भी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी 2a. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्जुगेट एक्सिस. कॉन्जुगेट एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस हमारा रहेगा 2b और यहाँ पे भी क्या होगा 2b. आगे बात करते हैं बेटा, जो इसके फोसाई थे वो क्या रहेंगे. फोसाई यानी जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं उस जैसे ही होंगे, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. यहाँ पे भी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. द नेक्स्ट इज डायरेक्ट्रिक्स या वी कैन से डायरेक्ट्रिसेस. डायरेक्ट्रिसेस हमारी रहेंगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई. ये भी रहेगी x या हम ये y पे है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये भी हम चेंज कर लेते हैं. ये हमारी जो बनेगी वो बनेगी 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई और इसी तरह से इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई. चलिए अब देखते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, 2b square by a. In both the cases 2b square by a. नेक्स्ट इज जो इसका सेंटर है, हमारा सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है सेंटर. इसका भी ओरिजिन पे ही है सेंटर. एंड नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी की जब बात कर रहे हैं हम बेटा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, b square is equal to a square into e square minus 1 and the formula is same in both the cases. b square is equal to a square into e square minus 1. Here eccentricity e, it is greater than 1. जो इसेंट्रिसिटी रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी. 1 से बड़ी इसेंट्रिसिटी है इसीलिए हमने इसमें 1 को ग्रेटर लिया है और इसेंट्रिसिटी को ग्रेटर देन 1 लिया है. तो इस तरह से बेटा हम हाइपरबोला की मेन पॉइंट्स को, मेन फैक्ट्स जो हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे. इसमें मेजर और माइनर एक्सिस की बजाय क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है जो बड़ा एक्सिस है वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगा, यानी व्हाट आई कैन से हेयर द ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस. यहाँ पे है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a. कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या होगी 2b, यहाँ पे भी 2b. जो फोसाई है हमारे वो क्या होंगे बेटा, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. इस पे y एक्सिस है तो ये बनेगा 0 प्लस माइनस ए ई. डायरेक्ट्रिसेस की बात कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई. यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई ए. In this case also 2b square by a. Now we are talking about center. Center बेटा origin पे ही है दोनों का. And the main thing is eccentricity. What is the eccentricity? Eccentricity जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, b square is equal to a square into e square minus 1. और you can say इस केस में भी b square is equal to a square into e square minus 1 where this e is greater than 1. जो eccentricity है वो क्या रहेगी, eccentricity हमारी greater than 1 रहेगी. तो अगर हमें इसके सभी फैक्ट्स क्लियर होंगे बेटा तो ये जो पार्ट है आपका ये बहुत इजी हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड है और आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे रिलेटिवली. सो ट्राई टू कीप दीज मेन फैक्ट्स
about hyperbola in your mind so that you can do the relative questions very easily. और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, हाइपरबोला के सभी मेन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.